कुछ दिन बाद गांव में एक नई शिक्षिका आई, अनुराधा। वह पढ़ी लिखी और कलात्मक थी। एक शाम शंकर उससे जंगल की कहानियों के बारे में बात कर रहा था। उसने माता प्रसाद की कहानी बताई, लेकिन अनुराधा प्रभावित नहीं हुई। मुझे लगता है कि यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। लोग अज्ञात से डरते हैं, इसलिए वे कहानियां बनाते हैं। शंकर को गुस्सा आया। यह कोई कहानी नहीं है अनुराधा, यह सच है। जंगल एक पवित्र स्थान है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अनुराधा ने मुस्कुराया। ठीक है शंकर, लेकिन अगर जंगल इतना खतरनाक है तो फिर कलाकारों को वहां पेंटिंग करने से किसने रोका? शंकर चुप हो गया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक कला प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता का विषय प्रकृति था। अनुराधा ने फैसला किया कि छात्रों को प्रकृति के करीब जाने के लिए एक जंगल भ्रमण करवाना चाहिए। शंकर सहमत था, लेकिन वह इस बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। माता प्रसाद की चेतावनी उसके दिमाग में घूम रही थी। भ्रमण के दिन छात्र जंगल की ओर उत्साह से भरे हुए निकले। अनुराधा ने उन्हें पेड़ों, पौधों और जानवरों को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ छात्रों ने पेंटिंग और स्केचिंग शुरू कर दी। शंकर किनारे पर रहा, जंगल की गहराई में घूर रहा था, एक अज्ञात भय से ग्रस्त। शाम ढलने लगी। अनुराधा ने फैसला किया कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन कुछ छात्रों ने और पेंटिंग करने के लिए थोड़ा और रुकने का आग्रह किया। अनुराधा अनमनी में सहमत हो गई। अचानक हवा ठंडी हो गई और जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद हो गईं और पक्षियों की आवाजें भी गायब हो गईं। छात्र घबरा गए। तभी दूर से उन्हें एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, लेकिन अस्वाभाविक रूप से ऊंची और गूंजती हुई। छात्रों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था। हंसी तेज होती गई और करीब आती गई। पेड़ों के बीच से एक आकृति निकली। यह एक महिला थी, लेकिन वह किसी साधारण महिला की तरह नहीं दिखती थी। वह कम से कम 8 फुट लंबी थी और उसके कपड़े चमकीले लाल रंग के पोल्का डॉट्स से ढके हुए थे। उसका चेहरा सफेद रंग से पुत था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैले हुए थे। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। छात्र चीख उठे और भागने लगे। अनुराधा भी घबरा गई, लेकिन वह जानती थी कि उन्हें जंगल में नहीं खोना चाहिए। उसने छात्रों को एक साथ रहने और उसकी ओर दौड़ने का आदेश दिया। 8 फुट की महिला उनका पीछा कर रही थी। वह हंसती रही। उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। अनुराधा ने देखा कि महिला जमीन को नहीं छू रही थी, वह हवा में तैर रही थी। वे जंगल के किनारे तक दौड़ते रहे, जहां गांव दूर से दिखाई दे रहा था। अचानक शंकर को याद आया कि माता प्रसाद ने जंगल की आत्माओं को खुश करने के लिए एक विशेष मंत्र का जिक्र किया था। उसने जोर से मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, जंगल में एक तेज रोशनी चमकी। 8 फुट की महिला चीख पड़ी और पीछे हट गई। वह जंगल की गहराई में गायब हो गई। उसकी भयानक हंसी धीरे धीरे कम हो गई। अनुराधा और छात्र थककर जमीन पर गिर पड़े। वे हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन वे जीवित थे। शंकर ने मंत्र का जाप करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 8 फुट की महिला वापस न आए। कुछ देर बाद गांव के लोग उन्हें जंगल से बाहर निकालने के लिए आए। उन्होंने छात्रों को सुरक्षित घर वापस पहुंचाया। इस घटना के बाद गांव में हर कोई जानता था कि जंगल का सम्मान किया जाना चाहिए। अनुराधा ने माफी मांगी और स्वीकार किया कि वह गलत थी। उसने जंगल की कहानियों और परंपराओं को कभी नहीं भूलने का वादा किया। शंकर जंगल के प्रति और भी अधिक सम्मान रखता था। वह जानता था कि जंगल सुंदर हो सकता है, लेकिन इसके अपने रहस्य और खतरे भी हैं। उसने कला और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना सीखा। आज भी बस्तर के जंगलों में कभी कभी रात में एक ऊंची हंसी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 8 फुट की महिला है, जंगल की आत्माओं द्वारा दंडित की गई है, हमेशा के लिए जंगल में भटकने के लिए अभिशप्त है। यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है।